हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग अध्याय 1 के संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चनों को कंप्लीट किए थे, आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चनों को करेंगे। आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे के भी वीडियो मैं बना सकूं। प्रश्नावली 1.5 को करने से पहले हम लोग उसकी थोड़ी कुछ फैक्ट से बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर 1, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय संख्या होता है। संख्या अपरिमेय होता है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय संख्या होता है। जब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसका कहना है कि एक हम परिमेय संख्या ले लिए और एक अपरिमेय संख्या ले लिए। जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ क्या ले लिए हैं? परिमेय संख्या। यहाँ क्या ले लिए हैं? अपरिमेय संख्या। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब इसमें एक फैक्ट और दिया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाना अपरिमेय संख्या होता है। ये जोड़ था तो अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त हुआ। अब जब हम इसी में एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक, अब दूसरा फैक्ट ले लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर मतलब नॉन जीरो मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ ये बोला है एक परिमेय संख्या का गुणनफल यानी गुणा करना, या माने गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको गुणनफल बोलते हैं। भागफल यानी जब भाग दे देते हैं वो जो संख्या प्राप्त होती है उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय होता है मतलब ये बोलना चाहता है, एक अपरिमेय संख्या के साथ जब परिमेय संख्या जो शून्य न हो का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक अपरिमेय संख्या ही। माने इसमें ये बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या को
का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। या एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। यहाँ शून्योत्तर मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, माने 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, मान लो तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे 2, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे यहाँ इसका गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, 2√3 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। ऐसे ही मान लो √3/2, तो इसका जो मान आएगा वो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। माने गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। शून्य भर नहीं होना चाहिए, 0 भर नहीं होना चाहिए परिमेय। और एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक, इतना हो गया। अब तीसरा फैक्ट क्या बोलता है, तीसरा फैक्ट क्या बोलता है, तीसरा फैक्ट, यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम क्या प्राप्त होगा, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इसमें ये बोल रहा है कि यदि हम 2 अपरिमेय संख्या को यदि 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा या फिर अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होगा। तो इसमें क्या प्राप्त होगा, इसमें क्या कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई, इस वाले में क्या था, ऊपर वाले में यदि एक परिमेय संख्या को
एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय ही होता है, पर इसमें क्या है कि यदि हम दो अपरिमेय संख्या को जोड़ें और या घटाएं या गुणा करें तो हमें अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या कुछ भी हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक, इसमें ये कह रहा है कि हम गुणा करेंगे, मान लो गुणा करते हैं, यहाँ करते हैं, मान लो गुणा करते हैं 2 गुणे 3 √3, इसका गुणा करेंगे। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 2 √3 जब इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो टोटल कितना माना गया, 6। 6 एक क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए यही 2 √3 गुणे √2, इसका गुणा करते तो हमें क्या प्राप्त होता, ये √3 है, ये यहाँ क्या है √2। जब इनका दोनों का गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 3 गुणे 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √6। इसका मान कितना हो जाएगा, √6। ये क्या है, परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, यहीं गुणा किए 2 तो हमें क्या प्राप्त हो गया, परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। 2 अपरिमेय संख्या का गुणा किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, परिमेय संख्या, यहीं 2 अपरिमेय संख्या का गुणा किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ, यहाँ क्या प्राप्त हुआ था, परिमेय संख्या। ठीक, ऐसे ही जब हम अंडर रूट इसका हम भाग देंगे, इसका भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 8/2। तो इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 2 1 कम 2 चौको 8, तो हमारे पास कितना बचा, 4। यार एक परिमेय, जब हम 2 अपरिमेय संख्याओं का भाग दिए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। मतलब इसमें कुछ भी परिणाम कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी संख्या आ सकती है, अपरिमेय। जब हम 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो हमें परिणाम परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कुछ भी प्राप्त हो सकती है। ठीक, अब हम लोग कुछ फार्मूला जान लेते हैं जो इसमें आगे यूज होगा। जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। जैसे हम लोग कक्षा 7 कक्षा 8 में पढ़े हैं, वही फार्मूला है। सॉरी, अब जैसे a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b²। ये हमारा एक और फार्मूला हो गया। ठीक, अब इसके बाद एक और फार्मूला लिख लें, a² - b² बराबर क्या हो जाएगा, a + b a - b। ये एक और फार्मूला हो गया। यहाँ a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। a² - b² बराबर क्या हो गया, a + b a - b। ये 3 फार्मूला हो गया। और अब हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चनों को आगे अब हम लोग करेंगे। चलो, प्रश्नावली 1.5। ठीक, प्रश्नावली 1.5 के
में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक, अब नीचे दी गई संख्याओं में हमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 5। ये क्या दिया है, 2 माइनस अंडर रूट 5। इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब हम लोग पीछे अभी पीछे पढ़े हैं कि एक परिमेय संख्या में अगर एक अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या में ये दो जो है परिमेय संख्या है, यहाँ अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक, क्या प्राप्त होता है, एक अपरिमेय। तो ये कौन सा हो गया, एक अपरिमेय प्राप्त हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, e प्लस अंडर रूट 23। ये क्या है, कोष्टक में है, माइनस अंडर रूट 23 ये दिया है। क्या दिया है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 ये दिया है क्वेश्चन में। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे, फिर इसमें हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को देखेंगे। तो करते हैं, ये क्वेश्चन दिया था, अब इसको कर देते हैं। तो क्या होगा, कोष्टक खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ठीक, कोष्टक खोल लिए। अब यहाँ प्लस अंडर रूट 23 है, यहाँ माइनस अंडर रूट 23 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3। क्या बचा, सिर्फ 3। ठीक, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई परिमेय संख्या। क्या हो गई, परिमेय संख्या। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, 2 अंडर रूट 7 बटे 7 अंडर रूट 7 ये है क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पहले इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे तो ये अंडर रूट 7 ऊपर भी है, अंडर रूट 7 अंश में भी है, अंडर रूट 7 हर में भी है। तो ये हम क्या कर देंगे, इनको काट देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2/7 प्राप्त हो गया। तो ये 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा P/Q के रूप में है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या प्राप्त हो गया, परिमेय संख्या। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन को कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, 1/√3
2, 1/√2। तो अब इसको सरल करेंगे, ये तो खुद ही सरल है। तो अब 1/√2 है, तो 1/√2 में एक क्या है, यहाँ परिमेय संख्या है और नीचे वाली क्या है, √2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो जब हम एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हम लोग पीछे ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। ठीक, अब पाँचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 पाई। तो ये कौन सा है, हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या बोलता है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक, क्या बोला है, निम्नलिखित व्यंजकों को प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो पहला व्यंजक कौन सा है, दूसरे का पहला 3 + √3 ये, फिर 2 + √2, ठीक, ये है 3 + √3, 2 + √2। तो सबसे पहले हम ये जब यहाँ कुछ नहीं दिया रहता तो हम क्या मान लेते हैं, हमें गुणा करना है। क्या करना पड़ता है, यहाँ जब कुछ नहीं रहता उसको हम क्या मानते हैं, गुणा। तो पहले पहली संख्या को उठा के इन दोनों अंकों में गुणा करेंगे, फिर दूसरी संख्या को उठा के इन दोनों में गुणा करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली संख्या क्या है, यहाँ 3, किन में गुणा करना, इन दोनों में। तो कोष्टक 2 + √2, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, अब प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब ये जो √3 का गुणा इन दोनों में भी करना है, जैसे ये 3 का गुणा किए हैं इन दोनों में, ये देखिए। अब √3 का भी गुणा इसमें करना है, ये 2 + √2 से करना है। तो क्या होगा, अब हम लोग गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 2 से भी करेंगे, 3 का गुणा √2 से भी करेंगे, तो 3 दूनी 6। अब 3 का गुणा प्लस है, बीच में प्लस लगा देंगे। 3 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 × 3 √2। फिर यहाँ प्लस है, प्लस √3 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 √3। फिर क्या होगा, यहाँ √3 है, यहाँ √ क्या है, 2 है। जब √3 का गुणा √2 से करेंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा, √में है तो √3 दूनी 6। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, अब हम यहाँ √2 है, यहाँ 3 है, क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जब सेम √ के अंदर जो मान हो वो सेम हो तभी हम इनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। कुछ जो करना होगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही करेंगे, माने करेंगे, घटाएंगे भी, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ क्या √3 है, यहाँ √2 है, इसलिए हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे। ठीक,
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरे का दूसरा नंबर। दूसरे का दूसरा क्या बोलता है, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3, और ये क्या हो गया 3 माइनस अंडर रूट 3। ये ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हम एक फार्मूला अभी पढ़े थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ ए क्या है 3 है और बी क्या है अंडर रूट 3। तो हम इस फार्मूले में जैसे यहाँ दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हम ए को क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, तुलना करेंगे तो ए को क्या मान लेंगे 3 और बी को क्या मान लेंगे अंडर रूट 3 मान सकते हैं। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है, यहाँ माइनस बी है तो बी का क्या है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक, जैसे यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी में और ए माइनस बी में दिया है ये वाला क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 का स्क्वायर, ए यहाँ क्या है 3 और बी क्या है यहाँ अंडर रूट 3। तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। जब हम इसको निकालेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 अंडर रूट 3 का बार, मतलब यहाँ क्या है जैसे मान लो अंडर रूट 3 का 2 बार गुणा होगा, अंडर रूट 3 का जब 2 बार गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा, अंडर रूट 3 का जब 2 बार गुणा होगा ये 3, तो जब हम इनका जोड़ा बढ़ाएंगे तो 2 बाहर निकाल देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्राप्त हो गया। ठीक, क्या प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा 6, इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा 6। 9 में हम 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 6। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या है क्वेश्चन में, अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये सर्वसमीका के द्वारा का प्रयोग करके हम किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जब स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट ए की जगह में अंडर रूट 5 है और बी की जगह में अंडर रूट 2 है। तो ए का मान क्या है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 अंडर रूट ए का मान क्या है अंडर रूट 5 गुणे बी का मान क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मान क्या है बी का मान अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सरल कर लेंगे, इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 हुआ तो
जब अंडर रूट 5 का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सिर्फ 5 प्राप्त होगा। फिर यहाँ क्या प्राप्त होगा, 2। अब अंडर रूट वाला अंडर रूट से ही गुणा होता है, यहाँ अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ अंडर रूट 2 का गुणा 2 बार करना है, माने घात है, घात में 2 लगा है तो हमें अंडर रूट 2 का गुणा 2 बार करना है, तो 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे, संख्या घात वाले अंडर रूट वाली संख्या अंडर रूट वाली से जोड़ेंगे और नॉर्मल वाली संख्या को नॉर्मल वाली संख्या से जोड़ेंगे। तो 5 2 7, 5 में क्या अंडर रूट लगा है, नहीं लगा है, 2 में अंडर रूट लगा है, नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे, 5 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, +2 अंडर रूट 10। ये आंसर 2 अंडर रूट 10 हो गया, क्योंकि अंडर रूट 10 और कोई संख्या नहीं है तो इससे हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा करेंगे। क्या लिखा है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। क्या लिखा है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2। फिर यहाँ क्या लिख दिया, अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2। ठीक, यहाँ क्या कर दिया है, माइनस को पहले कर दिया है और प्लस को बाद में कर दिया है, पर दोनों सेम संख्या है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, a माइनस बी या a+b बराबर क्या हो जाता है, a² माइनस b²। ये वाला है फार्मूला। तो इसमें हम a की जगह में क्या है, ये 5 है, b की जगह में क्या है, 2 है, a की जगह में अंडर रूट 5 है, b की जगह में अंडर रूट 2 है, तो इसी वाले फार्मूले में हम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, फिर प्लस a है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये देखो, इसमें इस वाले मान में ये जो a माइनस बी a+b है, इसी में a और b का मान रख दिए हैं। फिर क्या होगा, a का मान क्या है, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का मान क्या है, अंडर रूट 2, तो b का मान है अंडर रूट 2 का वर्ग। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सरल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा आंसर। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे क्वेश्चनों को कर लिए हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन थे, इन्हीं चारों क्वेश्चनों को कर लिए हैं। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्या बोला है कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जिसे हम क्या मान लेंगे, c मान लेंगे, और उसके व्यास क्या मान लेंगे, d का अनुपात में परिभाषित करना है। तो पाई बराबर c/d दिया है, इसका अंतर्विरोध करना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें जानना है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो चलिए हम लोग
इस क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए, यहाँ एक हम वृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक वृत्त बना लिए, यहाँ क्या हो गया? ये क्या हो गई? हमारी व्यास। डी यहाँ क्या माने हैं? व्यास माने हैं। सी को क्या माने हैं? वृत्त की परिधि माने हैं। क्या माने हैं? सी वृत्त का व्यास है और डी वृत्त का व्यास है और सी वृत्त की परिधि हम लोग इस क्वेश्चन में माने हैं, इस क्वेश्चन में दिया है। तो ठीक है, तो पाई बराबर क्या बोला है? सी बटे डी। पाई बराबर क्या बोला है? सी बटे डी। इसमें पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है और सी और डी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं में सी या फिर परिमेय संख्या होगा तो डी अपरिमेय संख्या होगा, या फिर सी अपरिमेय संख्या होगा तो डी परिमेय संख्या होगा। इन दोनों संख्याओं में कोई एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए पाई के मान के ये बराबर है। तो सी और डी में कोई एक संख्या जो होगी अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए सी और डी भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। जैसा कि पाई का मान 22/7 है, तो पाई का मान 22/7 अनुमानित है और ये अनावर्ती के अंतर्गत आता है, इसलिए ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सी और डी में से कोई एक हल नंबर तीसरा है, एक संख्या अपरिमेय है। इसलिए सी बटे डी भी अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय होगी, ठीक। सी में अगर सी अपरिमेय होगा तो डी परिमेय होगा, अगर डी परिमेय होगा तो सी अपरिमेय होगा। इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए सी और डी भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 4 को करेंगे। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। क्या बोला है? संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है। क्या लिखा है? संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग संख्या रेखा को निरूपित करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक स्केल लेंगे। क्या ले लेंगे? एक स्केल, ठीक। एक स्केल ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ ठीक,
चलिए अब हम लोग कितने सेंटीमीटर तक खींचेंगे? 9.3 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर तक खींचेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रुको, इससे नहीं करते हैं, इस बार इस करेंगे जल्दी नहीं। चलो इससे कर लेते हैं अपन। ठीक, कितने से खींचना है? 9.3 सेंटीमीटर तक खींचना है। तो हम लोग खींच लेते हैं 9.3 सेंटीमीटर तक यहाँ से। ये 9.3 सेंटीमीटर तक खींच लिए। ठीक, अब 9.3 सेंटीमीटर तक को खींच लिए। इसके बाद इसको क्या मान लेंगे? ए। इसको क्या मान लेंगे? सी। ए बी क्या मान लेंगे? बी। ठीक, इसको ए मान लिए, इसको क्या मान लिए? बी। अब हम लोग बी से 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। किस कहाँ से? बी से 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे यहाँ 1 से 2 और कर लेंगे। ये कर लिए। या हम क्या मान लेंगे? सी। क्या मान लेते हैं? सी। अब हमको ए सी का इन दोनों संख्याओं ए और सी जो संख्या रेखा खींची गई है उसका मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु निकालेंगे। तो हम ए सी से आधे से अधिक थोड़ा वो कर लेंगे, आधे से अधिक। ठीक, ये हो गया। अब हम सी से भी चाप मारेंगे। कहाँ से? सी से भी चाप मार लिए और नीचे भी, ऊपर भी मारना है सी से चाप और नीचे से भी मारना है। रुको, ठीक, एक बार और अच्छे से कर देते हैं। ये और ये। ठीक, ऊपर भी मारेंगे चाप और नीचे भी मारेंगे। ठीक, ये हो गया। ऊपर से भी मार लिए और नीचे से भी चाप मार लिए। ये ठीक, ऐसे ए से भी मारेंगे। कहाँ से मारेंगे? ए से। ये यहाँ कट गया, चाप मार लेंगे और इसमें भी मार लेंगे। ये मार लिए। अब इन दोनों को, ये जो रेखा है इन दोनों को क्या कर लेंगे? मिला लेंगे जहाँ कटा है। ठीक, ये हम लोग मिला लिए। इसका मध्य बिंदु हमें प्राप्त हो गई। इसको क्या मान लेंगे? ओ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ओ। हमें क्या दर्शाना है? √9.3 को निरूपित करना है। यहाँ से हम ए से बी 9.3 सेंटीमीटर का रेखा खींचे थे। फिर इसके बाद बी से सी आगे 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचे थे। फिर हम लोग ए से भी यहाँ चाप मारे और ऊपर भी मार लिए चाप और नीचे भी मार लिए। अब और सी से भी ऊपर मार लिए और नीचे भी चाप मार लिए। अब इसका हम मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु इस प्राप्त कर लिए। अब हम लोग बिंदु ओ से ए पर से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। एक अर्धवृत्त बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। ये देखो सी पर कट गया कि नहीं कटा? कटा ना। ये क्या कर लिए? एक अर्धवृत्त बना लिए। ठीक, क्या बना लिए? ए से थोड़ा इसको और वो कर ले,
जिससे दिखे। ठीक है, एक बार और मार लेते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। आप लोग ये चांदा से बना लेना समकोण त्रिभुज। एक हम ऐसे ही लाइन खींचे दे रहे हैं यहाँ, ये समकोण त्रिभुज। ठीक, B से एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब हम लोग बिंदु P से अब यहाँ एक थोड़ा और इसकी लंबाई बढ़ा देंगे, और क्या कर देंगे, थोड़ा इसकी और लंबाई बढ़ा देंगे। ठीक, ये लंबाई बढ़ा दी है। अब बिंदु बी से क्या करेंगे, चाप खींच देंगे। क्या कर देंगे, चाप खींच देंगे। ठीक, अब हमें क्या प्राप्त हो गया, एक बिंदु ई प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, बिंदु ई प्राप्त हो गया। अब यही बिंदु बी और ई जो है, बी और ई जो है क्या है, बी और ई का मान √9.3 है। यही बी और ई का मान क्या है, √9.3 है। यहाँ बी और ई का मान क्या दे दिया है, √9.3। इस तरह हमें एग्जाम में करना है। ठीक है, इस तरह किस में करना है, एग्जाम में करना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ यम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यम। बिंदु है यहाँ बी कटा था तो यम मान लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के हरों का क्या करना है, परिमेयकरण। क्या करना है, हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित के हरों को परिमेयकरण कीजिए। तो इसमें परिमेयकरण करना है तो पहला क्वेश्चन ले लेंगे। पचमे का पहला क्या दिया है, 1/√7। क्या दिया है, 1/√7। तो 1/√7 में अंश क्या है, यहाँ 1 है, और हर क्या है, √7। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, हरों का परिमेयीकरण करने के लिए बोला है। तो हम हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। √7 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। 1/√7 गुणे अंश में भी हम √7 का गुणा कर देंगे और हर में भी √7 का गुणा कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अंश का अंश से ही गुणा करना है, हर का हर से ही गुणा करना है। तो एक में √7 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, √7 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। और √7 में √7 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। अब पचमे का दूसरा क्वेश्चन है। पचमे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस 1/√7 माइनस √6। ये है क्वेश्चन।
इसका हमको क्या करना है, हरों का परिमेयीकरण करना है। क्या करना है, हरों का परिमेयीकरण करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या, जब हम हरों का परिमेयीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो चिन्ह रहती है, अगर ये यहाँ माइनस में है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और अगर ये प्लस में रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस में है तो √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6, ये हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अंश का अंश से गुणा करेंगे, हर का हर से गुणा कर देंगे, अंश का अंश से गुणा कर देंगे, हर का हर से गुणा कर देंगे। तो एक का इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, √7 प्लस √6, ये हमें प्राप्त हो गया। बटे भी है, तो बटे में है तो क्या करेंगे, ये माइनस में है, √7 माइनस 6 √6 है, √7 प्लस √6। तो अभी हम लोग बच्चों पढ़ के आए हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √7 का a क्या है, √7 को मान लेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी, ठीक, छोटे से ही लिख देंगे, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर a² माइनस b²। ये फार्मूला है, ये वाला, तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ किए हैं। ठीक है, तो √7 प्लस √6 बटे ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 मान आएगा। √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम इसको और सरल कर लेंगे, √7 माइनस प्लस √6 बटे ये 7 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। तो क्या मान आ जाएगा, √7 प्लस √6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब पचमे का तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, 1/√5 धन √2। ठीक, इसका भी परिमेयीकरण करेंगे, हरों का परिमेयीकरण करने के लिए बोला है। तो हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√5 धन √2। ठीक, गुणे अंश और हर में दोनों √5 माइनस √2 का, क्योंकि प्लस में है तो यहाँ क्या करेंगे, √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2 का वो कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक का गुणा इन दोनों में करेंगे तो √5 माइनस √2 हो गया। ये क्या होगा, यहाँ कौन सा फार्मूला लगा देंगे, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या हो गया, a² माइनस b²। तो ये फार्मूला लग गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2। ठीक, यहाँ 5 का स्क्वायर 5, अब √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, ये क्यों, √5 गुणे √5, तो √5 का जब गुणा करेंगे तो 5 प्राप्त होगा,
अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 हुआ है, तो इसलिए यहाँ 2 प्राप्त हो गया। अब क्या कर लेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा क्या बोलता है, 1/√7 माइनस 2। इसको क्या करना है, इसका भी हरों का परिमेयीकरण करेंगे। हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो 1/√7 माइनस 2। ठीक, हरों का परिमेयीकरण करेंगे, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा। ठीक, √7 प्लस 2 में दोनों ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। √7 प्लस 2 का अंश और हर में दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, अब इसका अंश का अंश से गुणा करना है, हर का हर से गुणा करना है, तो ये एक का √7 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √7 प्लस 2 ही प्राप्त होगा। ठीक, अब इसका √7 माइनस 2 √7 प्लस 2, तो अभी हम फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक, वही वाला फार्मूला लगाना है, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ एक √7 है था और 2 जो है b का मान है, तो ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, √7 प्लस 2 ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, 7 का वर्ग, √7 का वर्ग कितना आ जाएगा, 7, √7 का वर्ग कितना आ जाएगा, 7, और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4। अब इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, √7 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, 7 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, अब हम लोग प्रश्नावली 1.5 के सभी क्वेश्चनों को कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.5 के सभी क्वेश्चनों को कर चुके हैं। आप लोग इसके उदाहरणों के पूरे क्वेश्चन को करिए। जो न समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, जिससे हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप लोगों को बता सकें। ठीक है, उदाहरण नंबर 16 जो दिया है, व्यंजकों को सरल कीजिए। सेम टू सेम पूरे क्वेश्चन जैसे उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग किए हैं, वैसे ही पूरे क्वेश्चन हैं, पूरे क्वेश्चन हैं वैसे ही। और उदाहरण नंबर 8, 18 जो है हरों का परिमेयीकरण, अभी हम लोग उस हरों का परिमेयीकरण करना सीख लिए हैं। अभी क्वेश्चन किए हैं तो उसको सीख लिए हैं। ऐसे उदाहरण नंबर 9 है, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 19 है, उदाहरण नंबर 20 है। इसी तरह पूरे क्वेश्चनों को कर लेना, और जो ना बने तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे के भी वीडियो में बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।